हम जानना चाहते हैं कुछ दिखाई दे रहे हैं। कल चौधरी निसार साहब ने दुनिया टीवी के जो ब्यूरो चीफ हैं इब्राहिम राजा उनके इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी टिकट के हवाले से नवाज शरीफ ने फैसला करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि डॉन लीक्स में मरियम नवाज का नाम नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा जो मुकदमा चल रहा है यहाँ पर नैब कोर्ट में, प्लीज जो मुकदमा नैब कोर्ट में चल रहा है हमारे खिलाफ, इसमें बदनवानी तो आज तक किसी को नजर नहीं आई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बदनवानी तो आज तक किसी को नजर नहीं आई। नाइंसाफी पूरी कौम को अब नजर आ रही है और हर आने वाले दिन नए राज दफ्शा हो रहे हैं, नए पोल खुल रहे हैं और ये जो इसका ये फ्रॉड मुकदमा जो है इसके हकायक सामने आ रहे हैं। मैं आपका भी बड़ा मशकूर और ममनून हूँ जो आप माशाअल्लाह बड़ी ज्ञानदारी के साथ इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कौम अखबारों में पढ़ रही है और जो कौम टेलीविजन पे देख रही है। अब आप देखें ये भी एक राज खुल गया है, बल्कि पोल खुला है कि इस मुकदमे में या जेआईटी की जो रिपोर्ट बनी है उसमें 40 लोग जिनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है कि वो कौन लोग हैं, ना उसकी ऑथराइजेशन किसी ने दी, ना वो लोग मंजर के सामने आए हैं, न मंजर पे आए हैं, लेकिन 30 इन्वेस्टिगेटर्स और 10 उसके जो बाकी स्टाफ मेंबर हैं, टोटल 40। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में आके तो हाथ बटाया है या उनकी मदद की है? जो नैब के जो हीरे हैं, जो उसके नहीं जो नैब के हीरे नहीं, जो जेआईटी के हीरे हैं। तो कौन थे ये लोग? कौन से महकमे से आए थे? किसने वो लोग फराहम किए थे जेआईटी को? और उनको ये किरदार क्यों कर सौंपा गया कि उन्होंने बिहाइंड द कर्टन ये सारा जो है ना वो केस जो है वो उसका गठजोड़ जो है केस का सारा उन्होंने तैयार किया और ये बिल्कुल यानी कि छुपाया गया, ये हकायक छुपाए गए हैं। आपने भी क्या कहा? हाँ, जब वाजिद ज़िया साहब से पूछा जाता है कि ये कौन लोग थे तो वो कहते जी कि ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते भाई? ये कौम जानना चाहती है। ये आप इस मुल्क के मालिक तो नहीं हैं। आप जेआईटी के हेड जरूर हैं, लेकिन इस मुल्क को कौम के मालिक तो नहीं हैं आप। ये कौन से फेसलेस लोग थे? ये कौन से अपना नेमलेस लोग थे जो इसमें जिन्होंने ये किरदार अदा किया है? इसका कौम जानना चाहती है। मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ ये मुकदमा है। मरियम भी जानना चाहती है, इसके खिलाफ ये मुकदमा है। और ये नामालूम अफराद कहाँ से आए थे? इस केस से बहुत सारी चीजें अनअर्थ हो रही हैं, बहुत सारे फैक्ट्स जो है ना वो सामने आ रहे हैं जो छुपे हुए थे आज तक। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ बना और झूठ खुलकर कौम के सामने आ रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है। जो मैं बात पहले दिन से कह रहा था, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकामे पे वो आपने देख लिया कि गलत साबित हुआ और वहाँ पर उसके बारे में भी यहाँ पर पिछले दिनों जो है वो फैक्ट सामने आए हैं, आपने भी सुने हैं। और उस गलत फैसले के बाद अब ये गलत केस, और इस गलत केस में से अब जो है वो ये सारे फैक्ट्स निकल रहे हैं जो मैंने अभी आपके सामने कहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि who is determining the fate of this country, fate of this nation? ये मुझे कोई बताए, कोई इसका जवाब दे मुझे कि इस मुल्क की डेस्टिनी जो है उसको कौन आज उसका फैसला कर रहा है कि मुल्क को हमने किधर लेके जाना है। ये सब चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं। ये एक दुख भरी ये तकलीफ दे एक कहानी है और मैं समझता हूँ कि आपको इसका
पूरी तरह से खोज अब निकालना चाहिए। नवाज शरीफ साहब कल एक मुखालिफ पार्टी के एमएनए आपकी पार्टी पर आए हैं, कल एक दफा फिर एमएनए आपकी पार्टी में आए हैं, पीटीआई के शामिल हुए, इस बारे में कल क्या कहेंगे? कल अगर ये भी आपको छोड़ के चले गए? जो पहले छोड़ के गए हैं ना भाई, वो मलक रियाज जैसे सोने जो सोने के तोड़ने के बराबर बंदा है, ये इस तरह के नहीं थे। ये भी सोने के तोड़ने के लायक बंदा है, इस तरह के नहीं थे। ये भी सोने में तोड़ने के इस तरह के नहीं थे। ये सब खड़े हैं पीछे। ये सब अब मैं क्या, मेरे मुंह से मैं बार बार कहता हूँ, मफाद प्रस्त हैं। और उन्होंने वहाँ पे एक जो है वो ऐसा ग्रुप बनाया, और ये हमारे लोग भी नहीं थे। ये तो जब हुकूमत हमारी देख रहे थे कि बन रही है, तो छलांग लगा के ये हमारी तरफ आ गए। मेरे दिल में तो इनके लिए कभी कोई कदर नहीं थी। थैंक यू।